Students, today we are going to discuss about some special type of numericals in unit chemical kinetics. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है ये। एक रिएक्शन गिवन है जिसमें ए रिएक्टेंट है और आफ्टर रिएक्शन बी और सी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अभिक्रिया 4A गिव्स आउट 8B + 2C। रिवर्सिबल बेस रिएक्शन है और ये 10 सेकेंड में कंप्लीट होती है। बी की कंसंट्रेशन 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर बढ़ जाता है। यानी ध्यान दें इस बात पर कि जो कंसंट्रेशन है बी सब्सटेंस की वो 10 सेकेंड में इतना इंक्रीज कर जाती है। सो इस रिएक्शन में बी के बनने की दर फाइंड आउट कीजिए। सब्सटेंस प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है तो किस रेट से बन रहा है वो रेट इस बी के लिए फाइंड आउट करना है। द कंसंट्रेशन ऑफ बी is 4 × 10⁻³ mole per liter increases at 10 seconds in reaction. 4A gives out 8B + 2C. So calculate the rate of B in this reaction. बच्चों, किसी प्रोडक्ट के बनने की दर के लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला समझते हैं कि कौन सा फार्मूला किसी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए उपयोग करें। तो B के बनने की दर इक्वल्स टू B की सांद्रता में वृद्धि अपॉन टाइम ड्यूरेशन, यानी लगने वाला समय। किसी भी सब्सटेंस के लिए उसके बनने का जो रेट है उसके लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। सिंपली वी से दैट रेट ऑफ बी इक्वल्स टू concentration increased of B substance और जो भी कभी क्वेश्चंस में गिवन हो अपॉन टाइम। अब यहां हम देख पाते हैं कि जो B की कंसंट्रेशन है वो इतना इंक्रीज कर दी। तो नोट करते चलिए जो वैल्यूज गिवन है यहां B की सांद्रता में वृद्धि कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड ऑफ बी इक्वल्स टू 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर मोल पर लीटर। और टाइम ड्यूरेशन दिया है यहाँ। अभिक्रिया के होने में जो लगने वाला समय है वो 10 सेकेंड। टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड। अब बच्चों यहाँ पर इवैल्यूएशन करें इसका, देन रेट ऑफ बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन का वैल्यू पुटअप करें 1 × 10⁻³ अपॉन टाइम ड्यूरेशन का वैल्यू है आपका 10 सेकेंड और इसे कैलकुलेट करें देन आपको रेट मिलेगा बच्चों बी सब्सटेंस के लिए। रेट ऑफ बी इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये यूनिट यूज करेंगे बिकॉज टाइम ड्यूरेशन आपका सेकेंड में दिया हुआ है।
बच्चों इस क्वेश्चन के लिए जो प्रोडक्ट सब्सटेंस बी है इसके बनने का रेट यानी जो बनने की दर थी वो वैल्यू 4 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण होती है, यानी कंप्लीट होने का परसेंटेज दिया है इस क्वेश्चन में, और इस अभिक्रिया की हाफ लाइफ पीरियड अर्ध आयु फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन के सेगमेंट समझ लें, और सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन हो गया यहां से कि जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की। देन कंप्लीट होने का जो परसेंटेज है वो 75% गिवन है और टाइम ड्यूरेशन है 60 मिनट, और कैलकुलेट करना है इसका हाफ लाइफ पीरियड। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, और सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज है इस क्वेश्चन में वो नोट करें। बच्चों रिएक्शन के होने में जो टाइम ड्यूरेशन है वो 60 मिनट का है, सो t = 60 मिनट, और रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 75%, सो a का ये कैलकुलेशन करें अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, सो a = 100 होगा, देन a - x = 100 - 75, या फाइनली इसको लिखें, सो a - x = 25। t हाफ कैलकुलेट करना है, और t हाफ में जाने से पहले हमें इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इवेल्युएट करना पड़ेगा, बिकॉज k का जब वैल्यू पता होगा देन हम लोग t हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं, और फार्मूला ऑफ t हाफ = 0.693/k, इसलिए हमें k कैलकुलेट करना होगा। बच्चों रिएक्शन का क्लू है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है k = 2.303/t log a/a-x। मैंने पिछले क्लासों में भी आपको कहा है कि आपके इस चैप्टर के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के बेस क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। अब इस फार्मूले पर वैल्यू पुटअप की जाए, बिकॉज हमें वैल्यूएशन की गई है क्वेश्चन में। सो k = 2.303/t का वैल्यू है 60, log a का वैल्यू है 100/100 - 75, a - x, या लिख सकते हैं k = 2.303/60 log 100/25, और ये बच्चों यहाँ से इक्वेशन बनेगी k = 2.303/60 log 4। क्वेश्चन में आपको log 4 का वैल्यूएशन किया गया है, वैल्यू पुटअप कर लें। सो k = 2.303 × 0.6020, और अपॉन टाइम ड्यूरेशन है 60। कैलकुलेट करेंगे, देन यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा 0.0231। बच्चों ये वैल्यू तो और भी डेसिमल में वैल्यू आएगी, बट सफिशिएंट है, 3 डिजिट तक हम लोग ले लेते हैं। यहाँ से हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करो। अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फाइंड द t हाफ वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन। तो अभी जब t हाफ कैलकुलेट करेंगे तो उसके फार्मूले से t हाफ फाइंड करेंगे। t हाफ = 0.693/k। ये सबसे पहले तो फार्मूला लर्न करें,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का अर्ध आयु काल का फार्मूला है 0.693/K। K नहीं मालूम था इसलिए हमने कैलकुलेट कर लिया है और फार्मूले पर रख लें इस वैल्यू को। सो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693/K का वैल्यू है 0.0231 और बच्चों इसे कैलकुलेट करेंगे देन टी हाफ का वैल्यू मिलेगा 30 मिनट्स। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बिकॉज ये पूछ रहा था कि अर्ध आयु याद कीजिए तो इसकी अर्ध आयु 30 मिनट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों डिफरेंट क्वेश्चन है, वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पर ऑर्डर रिएक्शन का बता दिया गया है और इसके लिए रेट इक्वेशन हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया P + Q गिव्स आउट R का ऑर्डर 0 है और इसके लिए वेग समीकरण फाइंड आउट कीजिए। द ऑर्डर ऑफ गिवन रिएक्शन इज 0 फॉर P + Q गिव्स आउट R। द फाइंड द रेट इक्वेशन फॉर इट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। रिएक्शन है आपकी P + Q गिव्स आउट R। बच्चों यहां P और Q ये रिएक्टेंट है मीन्स अभिकारक पदार्थ है और ये R प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 0 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 0। अब ऐसी स्थिति में जब हम रेट इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो ध्यान दें कि सदैव रिएक्टेंट के लिए ही रेट इक्वेशन फाइंड आउट की जाती है। सो रेट इक्वेशन इक्वल्स टू हाउ मच। रेट इक्वेशन के लिए फार्मूला है रेट इक्वेशन इक्वल्स टू K into एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0 बिकॉज रिएक्शन 0 ऑर्डर की है और जिस ऑर्डर की होती है उसी को यहां पुट अप करते हैं। इसलिए रेट इक्वेशन इक्वल्स टू K, दो रिएक्टेंट है P और Q, सो एक्टिव मास ऑफ P की पावर 0 इंटू एक्टिव मास ऑफ Q की पावर 0। ये बच्चों इस क्वेश्चन के लिए रेट इक्वेशन होगी बिकॉज रिएक्टेंट के आधार पर उसकी ऑर्डर दे करके हम लोग ये इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरिएशन बेस है बिकॉज क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। समझ लेते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और फिर क्या हमें यहाँ इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना है इसको जानते हैं। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है और 50% पूर्ण होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए 27 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट और 47 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट का समय लगता है। सो कैलकुलेट करना है कि 27 डिग्री सेल्सियस और 47 डिग्री सेल्सियस पर इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा और फिर सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करना है कि इस रिएक्शन के लिए सक्रियण ऊर्जा क्या होगी, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिक्वायर्ड 30 मिनट एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 10 मिनट एट 47 डिग्री सेल्सियस for completing 50%. So calculate the rate constant at 27 degree Celsius and 47 degree Celsius and also calculate the activation energy for this given reaction. चलिए वन बाय वन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस पार्ट को बिकॉज 2 टेम्परेचर्स गिवन है यहाँ। तो जो पहला पार्ट है उसके इनिशियली 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं,
एक पार्ट सॉल्व होगा 27 डिग्री सेल्सियस पर और सेकेंड पार्ट सॉल्व होगा 47 डिग्री सेल्सियस पर। तो इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें ऐसे, और एक तरफ कर लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस पर और दूसरी तरफ कर लेते हैं 47 डिग्री सेल्सियस पर। फॉर 27 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर 47 डिग्री सेल्सियस। चलिए डिनोट करें क्या क्या इवैल्यूएशन है। यहाँ टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है इसका, और इसके बाद कैलकुलेट करना है के। क्वेश्चन की लैंग्वेज में बच्चों ये जो 50% वैल्यूएशन है ये आपको प्रूव करता है, बिकॉज आप जानते हैं कि कोई सब्सटेंस जब अपनी प्रारंभिक मात्रा का जस्ट आधा विघटित हो जाता है तो उस टाइम ड्यूरेशन को हम लोग टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन में कहीं भी इसने अर्धआयु नहीं कहा है, मीन्स हाफ लाइफ पीरियड का नॉमिनेशन नहीं किया है, लेकिन वैल्यू बता दी कि 50% पूर्ण होती है। यहाँ से हम लोग समझ पाएंगे कि जो टाइम ड्यूरेशन आ रहा है वो टी हाफ के लिए आ रहा है। हम जानते हैं कि फार्मूला है टी हाफ का, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। अब हम यहाँ इस के को दो पार्ट में इसलिए डिवाइड कर लें कि पहला जो पार्ट है 27 डिग्री सेल्सियस पर वो K1 होगा, और सेकेंड पार्ट टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 और इस कांस्टेंट को K2 से लिख देते हैं, बिकॉज 47 डिग्री सेल्सियस इसका सेकेंडरी टेम्परेचर। वैल्यूज पुट अप कर लें, बिकॉज K1 कैलकुलेट करना है। सो फार्मूला होगा K1 इक्वल्स टू 0.693 अपॉन, और मैंने कहा अगर अभिक्रिया 50% पूर्ण होती है तो टाइम ड्यूरेशन टी हाफ में कैलकुलेट होगा। तो 27 डिग्री सेल्सियस को पूरा करने के लिए 27 डिग्री सेल्सियस को पूरा करने के लिए 30 मिनट लगता है। ध्यान दें इस बात पर कि 27 डिग्री सेल्सियस कंप्लीट होने में 30 मिनट, तो 47 डिग्री सेल्सियस कंप्लीट होने में 10 मिनट। तो ये जो मिनट्स दिए हुए हैं ये इसके लिए टाइम ड्यूरेशन होगा टी हाफ का। तो पहले पार्ट्स के लिए यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे 30, और इसी तरह से K2 के लिए जब कैलकुलेट करेंगे सो 0.693 अपॉन यहाँ टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा 10 से, और ये K2 के लिए कैलकुलेशन होगी, बिकॉज फार्मूला यूज करेंगे टी हाफ इक्वल्स टू 0.693, या K के लिए फार्मूला यूज करेंगे K इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। दोनों ही कंडीशंस के लिए ये फार्मूला पुट अप करेंगे, और एट लास्ट जब इसको कैलकुलेट करेंगे देन K1 इक्वल्स टू 2.31 इंटू 10 टू द पावर -2 पर मिनट। ये K1 का वैल्यू यहाँ से मिला 2.31 इंटू 10 टू द पावर -2, जबकि K2 का वैल्यू मिलेगा 6.93 इंटू 10 के पावर -2 पर मिनट। अब बच्चों ये यहाँ से आपको K1 और K2 के वैल्यू आ रहे हैं। तो क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हुआ क्योंकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी आ रही थी, और दूसरा पार्ट आया कि अभिक्रिया का एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कीजिए, यानी अभिक्रिया के लिए सक्रियण दर ज्ञात कीजिए। तो आप चलते हैं सेकेंड पार्ट में। जब एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करते हैं तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में आर्हेनियस इक्वेशन का स्टडी किया था, आर्हेनियस समीकरण पढ़ा था और उसका लॉगरिथम फार्मूला यूज किया था। उसी के आधार पर ये एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो आइए चलते हैं सेकेंड पार्ट सॉल्व। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट और एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। K1 और K2 के वैल्यूज मिले फर्स्ट पार्ट से, और अब जब एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो इसे डिनोट करते हैं EA से। EA इक्वल्स टू हाउ मच। आर्हेनियस इक्वेशन से फार्मूला फाइंड आउट किया था log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303
R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। बच्चों ये फार्मूला एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आर्रहनियस इक्वेशन के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है और कौन से वैल्यूज पुट अप करने होंगे। ये के लिए K2 दिया है, K1 कैलकुलेट कर ही लिया है, EA फाइंड आउट करना है, R का वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू रखा जाएगा। जरूरी है कि T1 और T2 को कन्वर्ट कर ले एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस इक्वेशन में जो टेम्परेचर्स हैं वो परम ताप के रूप में इस्तेमाल होते हैं, मींस एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। बच्चों फर्स्ट टेम्परेचर T1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको 27 डिग्री सेल्सियस और T2 का वैल्यू गिवन है 47 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो तो उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में बदलने के लिए 273 ऐड कर देते हैं, और जस्ट इसी का अपोजिट अगर केल्विन टेम्परेचर हो और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो उसमें 273 को माइनस कर दें। तो ये वैल्यूज आपको यहां से मिलेंगे। T1 के लिए 300 केल्विन और T2 का इवैल्यूएशन होगा 320 केल्विन। ये तो T1 और T2 के वैल्यूज होंगे। और इसके बाद R का वैल्यू R इक्वल्स टू 8.314, ये वैल्यू यूज करें। अब जरा फार्मूले पर पुटअप करें। सो लॉग K2 का वैल्यू दिया है 6.93 इंटू 10 के पावर -2 अपॉन K1 है 2.31 इंटू 10 के पावर -2 इक्वल्स टू EA फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, और 2.303 इंटू R का वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ 8.314 इंटू T2 का वैल्यू गिवन है, फाइंड आउट किया है केल्विन में 320, माइनस करेंगे T1 टेम्परेचर 300 और अपॉन T1 इंटू T2, देन T1 का वैल्यू है 300 और T2 का वैल्यू है 320, और इस तरह से बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे, देन EA फाइंड आउट होगा। EA इक्वल्स टू आफ्टर कैलकुलेशन 43.848 किलो जूल पर मोल। और ये बच्चों इस सेकेंड पार्ट का आंसर हुआ। कह रहा था इस अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा ज्ञात कीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और बिल्कुल ही अलग तरह का क्वेश्चन है ये। इसमें से आंकड़े दिए हुए हैं आपको और इससे हमें रेट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझते हैं पहले कि अभिक्रिया A + 2B गिव्स आउट 2C। इसके लिए कुछ डेटा है, कुछ जरूरी कैलकुलेशंस हैं जो प्राप्त हुए हैं। तो डेटा फॉर गिवन रिएक्शंस A + 2B गिव्स आउट 2C आर एज। फर्स्ट पार्ट में जो सबस्टेंस रिएक्टेंट वाले हैं, मीन्स अभिकारक पदार्थ हैं, इनके लिए प्राइमरी कंसंट्रेशंस दिए हैं मोल पर लीटर फॉर A एंड फॉर B। सो कंसंट्रेशंस गिवन है A के लिए 1, 2, 3, पहले इंक्रीज कर रहा है और फिर वापस अपनी प्राइमरी कंडीशन में आ रहा है 1, 2, 3, 1 and 1। फॉर B रिएक्टेंट द प्राइमरी कंसंट्रेशंस आर गिवन एज 1, 1, 1, 2 and 3, and then rate of reaction के वैल्यूज हैं इन दोनों के सापेक्ष 0.15, 0.30, 0.45, 0.15 and 0.15. And question say to you, write the rate law or rate equation for this reaction. इस अभिक्रिया के लिए
वेग नियम या वेग समीकरण लिखें। आइए कुछ चीजें हैं जिनको मैच करते हैं रिएक्टेंट बी और ए की कंसंट्रेशन से और फिर इनका कंपेयर करते हैं प्राइमरी रेट ऑफ रिएक्शन से। इसके बाद फाइंड आउट करते हैं इसका क्या फाइनल रेट ला इक्वेशन आएगा। बच्चों इन आंकड़ों में, इन डेटा में ध्यान दें कि जो सब्सटेंस बी है इसका अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा जाए, स्थिर रखा जाए, तो सब्सटेंस ए का जो कंसंट्रेशन है वो जस्ट डबल हो जाता है। यानी बी की सांद्रता स्थिर रखने पर ए का कंसंट्रेशन जस्ट डबल हो जाता है और तब इसके सापेक्ष जो इस अभिक्रिया का वेग है वो भी बढ़ जाता है, जस्ट डबल हो जाता है, दोगुना हो जाता है प्राइमरी कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब है कि जो ए के सापेक्ष अभिक्रिया है वह फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। अतः यहाँ ए की सांद्रता दोगुनी करने पर इसका वेग यानी रेट भी दोगुना हो जाता है। तब इक्वेशन लिखेंगे सूक्ष्म मात्रा और सूक्ष्म समयांतराल के लिए dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए फॉर सब्सटेंस ए। और बच्चों B का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर उसका वेग स्थिर रहता है, मीन्स उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभिकारक B की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में, अभिक्रिया का वेग परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। अतः इसके लिए जब इक्वेशन लिखेंगे देन ये इक्वेशन मिलेगी आपको dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ B की पावर 0। तो बच्चों ये तो दो टर्म कंडीशंस मिले। अब इसके बाद कह रहा है कि इनके आधार पर इसका वेग समीकरण लिखिए, मीन्स रेट ला लिखिए। तो हम इसके लिए रेट ला लिख देंगे, रेट ला वेग नियम या वेग समीकरण इक्वल्स टू dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इक्वल्स टू k इंटू एक्टिव मास ऑफ A। बच्चों इस गिवन डेटा के आधार पर इसका रेट ला आपको मिल जाएगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू k इंटू एक्टिव मास ऑफ A। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस दिए होते हैं देखने में थोड़ा सा लगते हैं कि बहुत ज़्यादा आंकड़े दिए, क्या करना है यहाँ। आप केवल कंपेयर करते चलिए कंसंट्रेशन का उस रिएक्शन के रेट से, देन इसके बाद इजीली क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं।